तो जैसा कि हमने पिछले वीडियो में बात की थी अष्टम हाउस के बारे में, अब इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे कुंडली के नाइन्थ हाउस के बारे में। तो आप लगन से जो आपका नाइन्थ हाउस है उसके बारे में विचार करिए, और नाइन्थ हाउस के बारे में हम चर्चा कर ही रहे हैं। तो देखिए, नाइन्थ हाउस है वो जो आपके त्रिकोण भाव हैं 159, उसमें से तीसरे नंबर का हाउस है, और ये सबसे इम्पोर्टेंट हाउस है। इसको हम भाग्य भाव या धर्म भाव भी कहते हैं। इसके अलावा देखिए, नाइन्थ हाउस वो थर्ड हाउस का ऑपोजिट है। तो थर्ड हाउस के लिए ये एक मिरर की तरह है, ये एक दीवार पर लगे हुए शीशे की तरह है। तो थर्ड हाउस में जो भी आप कर्म करते हैं, यानी थर्ड हाउस किसका, थर्ड हाउस आपके कम्युनिकेशन स्किल्स का है, थर्ड हाउस आपकी खुद की मेहनत का है, आपके भाई बहनों का है, पड़ोसियों का है। तो थर्ड हाउस में जो कुछ भी आप कर्म करेंगे, थर्ड हाउस से रिलेटेड जो कुछ भी आप करेंगे, वो उसका रिफ्लेक्शन कितना होगा, उसका बेनिफिट आपको कितना मिलेगा, वहाँ पर आपको कितना लाभ होगा, ये सब नाइन्थ हाउस बताता है। क्योंकि नाइन्थ हाउस थर्ड हाउस के लिए एक मिरर के रूप में कुंडली में काम करता है। तो मान लीजिए अगर आपका नाइन्थ हाउस है वो स्ट्रॉन्ग नहीं है, ऐसी स्थिति में आप जब बहुत ज़्यादा मेहनत करेंगे तो भी आपको उसका लाभ है वो कम मिलेगा या फल कम मिलेगा। तो हम कह सकते हैं कि नाइन्थ हाउस हमारी कुंडली में काफ़ी इंपॉर्टेंट हाउस है। हम नाइन्थ हाउस से फादर का विचार करते हैं, हमारी हायर एजुकेशन जो नाइन्थ हाउस से हम देखते हैं। नाइन्थ हाउस से हम हमारे रिलीजियस जो व्यूज हैं उनका विचार भी करते हैं, फिलोसॉफिकल जो हमारी टेंडेंसीज हैं, या जो कुछ भी हम फिलोसॉफिकली सोचते हैं या हम रिलीजियसली जो काम करते हैं, वो सब नाइन्थ हाउस दिखाता है। तो नाइन्थ हाउस एक तरह से हमारा जो वर्तमान लाइफ है और जो हमारी फ्यूचर लाइफ है उसके बीच का एक कनेक्शन क्रिएट करता है, और ये उसके बीच का एक लिंक हाउस हम इसको कह सकते हैं, या एक लिंकेज यहाँ हम कह सकते हैं नाइन्थ हाउस को। तो नाइन्थ हाउस ये बताता है कि आप फ्यूचर में, आने वाले समय में, आपकी जो आत्मा है या आप किधर जाने वाले हैं, कौन सी साइड में आपका जो जीवन है वो जाने वाला है, कितने कर्म आपके बचे हैं, और आपकी जो आत्मा है वो किस तरफ जाने वाली है। तो नाइन्थ हाउस का इम्पोर्टेंस कुंडली में बहुत ही ज़्यादा है। अगर आपका नाइन्थ हाउस स्ट्रॉन्ग होगा तो आपको भाग्य का साथ मिलेगा, पिता का अच्छा सहयोग मिलेगा, और आपको जो उच्च शिक्षा है उसके लिए भी नाइन्थ हाउस काफ़ी अच्छा रहेगा। नाइन्थ हाउस से हम फॉरेन ट्रेवल को देखते हैं, और लंबी दूरी की जो भी यात्राएं हैं, जो भी धार्मिक यात्राएं हैं, उनको हम देखते हैं। नाइन्थ हाउस हमें दिखाता है कोई भी प्रकार की जो मल्टीनेशनल कंपनियों की जो बिल्डिंग है, जो हायर बिल्डिंग्स हैं, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स की बिल्डिंग ले लीजिए, या बड़े बैंकों की जो बिल्डिंग है, या जो शेयर मार्केट वगैरह से संबंधित जो कुछ भी काम है, या फिर रिलीजियस जो पैलेसेज हैं उनकी जो बिल्डिंग्स हैं, या जो प्राचीन बिल्डिंग जो हैं हमारे धर्मों से रिलेटेड जो भी, वो सब नाइन्थ हाउस से देखी जाती हैं। तो नाइन्थ हाउस एक तरह से हमारे लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है, और नाइन्थ हाउस का रोल भी हमारी लाइफ में बहुत ही ज़्यादा है, क्योंकि यहाँ से आपका लक देखा जाता है। आपका लक जब तक आपको सपोर्ट नहीं करेगा तब तक आप अपनी लाइफ में तेज़ी से आगे नहीं बढ़ सकते। तो नाइन्थ हाउस का स्ट्रॉन्ग होना बहुत ही ज़रूरी है। अब देखिए, नाइन्थ हाउस है तो नाइन्थ हाउस से आप ये देख सकते हैं कि आप आने वाले समय में अपनी जो हायर एजुकेशन है वो कहाँ तक प्राप्त करेंगे, आप कहाँ तक पढ़ेंगे, और आपको कैसा नॉलेज होगा। इसके अलावा नाइन्थ हाउस से हम देखते हैं जो भी हमारे गुरु हैं, वो चाहे हम स्पिरिचुअल कोई गुरु हो, या कोई रिलीजियस टीचर हो, धार्मिक गुरु हो, कोई भी हो जिसको हम फॉलो करते हैं, और जो भी हमारे गुरु रहे हैं हमारी लाइफ में, जिनको हम एज ए गुरु मानते हैं, और इसके साथ साथ जिन लोगों की गाइडेंस को हम फॉलो करते हैं, जिन बड़े लोगों की गाइडेंस को, जिनके विचारों को हम फॉलो करते हैं, वो सब नाइन्थ हाउस दिखाता है। और हम जो हमारे बुजुर्ग लोग हैं उनकी जो सलाह है उसको हम अगर मानते हैं तो वो नाइन्थ हाउस से देखा जाता है। अगर आपका नाइन्थ हाउस स्ट्रॉन्ग नहीं है कुंडली में तो आपको आगे चलकर दिक्कत हो सकती है, भाग्य आपका साथ नहीं दे, आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़े, आप लंबी दूरी की यात्राओं से इतना लाभ प्राप्त ना करें, ऐसा हो सकता है लाइफ में। तो नाइन्थ हाउस है वो आपके नेम फेम को भी कहीं ना कहीं दर्शाता है।
आपका जो नेटवर्क सर्कल है उसको भी कहीं ना कहीं दर्शाता है, क्योंकि वो 11th हाउस का 11th है, 11th से 11th है। तो भावात्म भाव के अनुसार अगर देखा जाएगा तो 11th से 11th में 9th हाउस आएगा। और 9th हाउस इसीलिए आपके नेम फेम को कहीं ना कहीं आपका जो आपका इमेज है आपके सोशल सर्कल में उसको भी कहीं ना कहीं दिखाएगा। अब 9th हाउस में जो भी ग्रह बैठेंगे, क्योंकि कालपुरुष की कुंडली के हिसाब से 9th हाउस को जुपिटर रिप्रेजेंट करते हैं, तो अब जुपिटर के साथ जो सभी ग्रह हैं उनका संबंध ज़्यादातर ग्रहों का मित्रवत संबंध है या फिर न्यूट्रल संबंध है। तो यहाँ पे जो भी ग्रह बैठेंगे वो लगभग जो खराब रिजल्ट हैं वो बहुत ही कम देंगे। अगर मान लीजिए आपके जो त्रिक भाव हैं 6, 8, 12 उनके स्वामी भी अगर यहाँ आकर बैठ जाते हैं तो वो भी कहीं ना कहीं शुभता प्रदान करेंगे, आपको कुछ अच्छे रिजल्ट आपको अवश्य देंगे। दूसरा, मान लीजिए आपको किसी एक ग्रह की जो राशि है आपके कुंडली में वो आपके त्रिक भाव में चली गई है और एक राशि जो दूसरी राशि है वो आपके जैसे लगन में आ गई है या वो लाभ भाव में चली गई है, तो ऐसी स्थिति में अगर वो ग्रह 9th हाउस में बैठेगा तो वो आपको रिजल्ट अच्छे करेगा और जिस भाव में जिस त्रिक भाव में उसकी जो दूसरी राशि गई है उसके रिजल्ट भी आपको अच्छे देखने को मिलेंगे। तो ये भी देखा गया। और बाकी आपको ये पता करना चाहिए कि उस पर्टिकुलर ग्रह की जो मूल त्रिकोण राशि है, मूल त्रिकोण जो उसका साइन है वो किस भाव में है वो उसके रिजल्ट ज़्यादा करेगा। और कहीं ना कहीं यहाँ पर देखिए इस भाव में केतु भी अच्छा रिजल्ट देते हैं और जुपिटर तो इस भाव के नेचुरल कारक भी हैं। और कालपुरुष की कुंडली में चूँकि धनु राशि से ये भाव रिप्रेजेंट होता है, तो धनु राशि है वो जुपिटर की राशि है और जिसके भी 9th हाउस में जुपिटर स्थित होता है तो ये आपके लिए एक वरदान की तरह होता है, यानी ये किसी वरदान से कम नहीं होता आपके लिए। तो आप ये देख सकते हैं कि 9th हाउस में जो भी ग्रह बैठेगा वो कहीं ना कहीं आपको अच्छे रिजल्ट ही देगा। अब हालांकि यहाँ पर क्रूर ग्रह ना बैठे हों या यहाँ पर कोई जो पापी ग्रह वो ना हो, अगर यहाँ पर राहु बैठ जाता है तो आपके पिता के लिए वो समस्या देता है, पिता से आपकी बनती नहीं है। और आप कई बार हो सकता है कि किसी पर्टिकुलर धर्म को ना फॉलो करें और कई बार आप अधार्मिक प्रवृत्ति के हो सकते हैं। हो सकता है आप अपने जो बड़े बुजुर्ग हैं या जो आपके गुरु हैं उनकी गाइडेंस को फॉलो ना करें। और हालांकि जैसे राहु जैसा ग्रह है वो फॉरेन का कारक है, तो फॉरेन के चांसेस वो ज़रूर आपके लिए बनाता है। इसके अलावा अगर राहु भी यहाँ पर अच्छी स्थिति में हो तो आपको वो अचानक भाग्य का साथ दिलाता है। तो देखिए 9th हाउस है वो आपकी कुंडली में काफ़ी इम्पोर्टेंट हाउस है और 9th हाउस से हम ये देख सकते हैं कि आपके फादर के साथ आप किस तरह की बॉन्डिंग रखते हैं, आपके फादर का कितना सपोर्ट आपको रहेगा, क्या आप आपके फादर के लिए काफ़ी लकी हैं या आपके फादर आपके लिए ज़्यादा लकी हैं, या आपका जो फादर के साथ का जो संबंध है वो किस प्रकार का जीवन भर बना रहेगा और कैसे आप उनको सपोर्ट करेंगे या वो आपको सपोर्ट करेंगे। इसके साथ ही आप कुछ नया सीखते हैं, कुछ नया लर्न करते हैं, स्पेशली आप स्पिरिचुअल चीज़ों को सीखते हैं, उनमें इंटरेस्ट लेते हैं। तो वो इंटरेस्ट आपके किस प्रकार के हैं, आप किस धर्म के हैं, आप दूसरे धर्मों को भी फॉलो करते हैं या नहीं करते, या आप दूसरे धर्मों का आदर करते हैं या नहीं करते, ये सब 9th हाउस बताता है। इसके अलावा देखिए 9th हाउस दूर के स्थानों को रिप्रेजेंट करता है और वो चीज़ें जिनको हम जो हमारे लिए अननोन हैं, जिनको हम जानते नहीं हैं, उन सबको 9th हाउस रिप्रेजेंट करता है। तो हमारा कहीं ना कहीं जो इंटरेस्ट है ऐसी चीज़ों में, जो अननोन चीज़ें हैं, जो अननोन प्लेसेस हैं, उनकी तरफ हमारा जो इंटरेस्ट है वो 9th हाउस दिखाता है। इसके साथ ही विदेशी संस्कृति या फिर दूर के स्थानों की जो संस्कृति है, जो हमारी पर्टिकुलर जो हमारे जो भी स्थान है जहाँ पे हम रहते हैं, जो जगह है जहाँ पे हम रहते हैं, जहाँ के हम निवासी हैं, उस स्थान की संस्कृति से दूर के स्थानों की संस्कृति कितनी डिफरेंट है, उस संस्कृति के प्रति आपका लगाव कैसा होगा, क्या आप उस संस्कृति को, उन विचारों को आप तुरंत आत्मसात कर पाएंगे या उन संस्कृतियों के प्रति आपका अलगाव रहेगा, ये सब 9th हाउस दिखाता है। 9th हाउस अगर आपका अच्छा हो तो जीवन में आपको बहुत अच्छे गुरु मिलते हैं, आपको
बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद मिलता है और इससे आपके भाग्य में वृद्धि होती है और आपके जो कर्म हैं वो भी अच्छे होते हैं। अच्छे कर्मों का रिजल्ट आपको अच्छा मिलता है और जो भी आप कर्म करते हैं उन कर्मों का आपको पूरा रिजल्ट मिलता है। तो 9th हाउस किसी का भी कुंडली में देखकर आप ये कह सकते हैं कि उनको गुरु किस प्रकार के मिलेंगे, उनको गुरु की गाइडेंस मिलेगी या नहीं मिलेगी, यानी वो गुरु के सानिध्य में अपनी लाइफ को आगे बढ़ा पाएंगे या नहीं बढ़ा पाएंगे, ये सब 9th हाउस दिखाता है। इसके साथ ही फॉरेन ट्रेवल को भी 9th हाउस दिखाता है और 9th हाउस उन चीज़ों को दिखाता है जिनको हमें एक्सप्लोर करना है, जिनको हमें खोजना है। तो 9th हाउस किसी का भी अगर बहुत अच्छा है तो आप नई नए रिसर्च कर सकते हैं, आप नए कोई विचार हैं वो जनरेट कर सकते हैं, नए विचारों का आविष्कार कर सकते हैं। 9th हाउस से अगर आपके लगन लॉर्ड का संबंध हो तो आपको दूर की यात्राओं में काफ़ी इंटरेस्ट होगा। साथ ही साथ अगर आपका जो 9th हाउस है, 9th हाउस में अगर आपका लग्नेश हुआ तो आप लक्की भी होंगे, लेकिन लग्नेश यहाँ पे अच्छी स्थिति में होना चाहिए, डिग्री वाइज बलाबल के साथ होना चाहिए। अगर मान लीजिए पंचम हाउस का जो लॉर्ड है उसका संबंध अगर नवम से बन रहा हो या नवम में पंचम हाउस का लॉर्ड बैठा हो तो आपकी एजुकेशन में 4 चांद लगा देगा और आपको इतने अच्छे गुरु आपकी लाइफ में मिलेंगे कहीं ना कहीं, और आप उनको एज ए गुरु बहुत रेस्पेक्ट देंगे, उनको आप अपना गुरु मानेंगे। इसके साथ ही आप जो हायर लर्निंग है उसमें कहाँ तक भी, जहाँ तक आप जाना चाहें, जहाँ तक आपकी मर्जी हो, जितने गहराई में आप जाना चाहें वहाँ तक आप जा सकते हैं, वहाँ तक आप अपनी जर्नी को स्टार्ट कर सकते हैं, कंप्लीट कर सकते हैं। तो ये सब आपके 9th हाउस से देखा जाता है। इसके अलावा देखिए आपको 9th हाउस के प्रति कितनी रुचि है, 9th हाउस की चीज़ों में कितनी रुचि है आपकी, और कहीं ना कहीं आपको दूर के स्थानों का जो एक तरह से हम कहें कि हमारा लगाव बहुत रहता है कि हम दूर की यात्राएं करें, हम धार्मिक कार्यों में बहुत ज़्यादा लिप्त रहें, हम पूजा पाठ करें और हम किसी जो धार्मिक स्थान है उसकी यात्रा भी करें। तो ये सब आपके 9th हाउस से रिप्रेजेंट होता है। तो 9th हाउस काफ़ी इम्पोर्टेंट है और 9th हाउस हमारे लिए क्योंकि भाग्य भाव है और धर्म का भाव है, साथ ही पिता का स्थान है, तो इसलिए काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है। इसके अलावा अगर जातक, किसी भी जातक का अगर 9th हाउस अगर कमज़ोर स्थिति में हो कुंडली में और 9th हाउस में क्रूर ग्रह बैठे हों तो हो सकता है कि उसकी हायर एजुकेशन जो है वो कंप्लीट ना हो और वो उतना सक्सेसफुल ना हो कॉलेज और जो आगे की एजुकेशन है उसमें। हालांकि कुछ जातक ऐसे देखे गए हैं जो अपने स्कूली शिक्षा बहुत अच्छे से ग्रहण करते हैं और वो हमेशा एजुकेशन में आगे रहते हैं, लेकिन कुछ जातकों का जिनका 9th हाउस स्ट्रॉन्ग नहीं होता है, 9th हाउस जिनका बहुत ज़्यादा ख़राब होता है, वो कहीं ना कहीं अपनी जो हायर एजुकेशन है उसमें आगे जाकर फेल हो जाते हैं, वो उसको मेंटेन नहीं कर पाते अपने स्कोर को और कहीं ना कहीं वो पिछड़ जाते हैं। तो ये भी देखा गया है। इसके साथ ही देखिए अगर आपका 9th हाउस अच्छा होगा, स्ट्रॉन्ग होगा, 9th हाउस का लॉर्ड अगर अच्छा होगा, 9th हाउस में अगर शुभ ग्रह बैठे होंगे तो निश्चित रूप से आपके जो धार्मिक विचार हैं, फिलोसॉफिकल जो आपका माइंड है वो एक उच्च स्तर का होगा और आपके विचार काफ़ी उच्च स्तरीय होंगे। कहीं ना कहीं आपका जो संबंध है वो फिलोसॉफी से, स्पिरिचुअल चीज़ों से ज़्यादा रहेगा। और मान लीजिए अगर मंगल जैसा प्लैनेट बैठ जाए यहाँ पर, तो मंगल बृहस्पति के लिए एक मित्र है और मंगल जैसा प्लैनेट जब भी बैठेगा तो वो कहीं ना कहीं आपको स्पिरिचुअल कार्यों के लिए फोर्स करेगा। वो आपको फोर्स करेगा कि आपको पूजा पाठ करनी चाहिए, आपको यात्राएं करनी चाहिए, आपको कुछ नया सीखना चाहिए। तो ऐसी स्थिति में मंगल अगर मान लीजिए किसी का भी नवम में हो तो निश्चित रूप से हम ये कह सकते हैं कि वो आपको पूजा पाठ करने के लिए प्रेरित करेगा, अच्छे रिजल्ट देगा और दूर की यात्राएं भी आपको वो करवा सकता है। 9th हाउस में अगर मंगल हो तो हो सकता है कि पिता का थोड़ा सा व्यवहार है वो क्रोधी टाइप का हो सकता है और आपके पिता, आपकी जो फैमिली है उसमें एक अच्छा प्रभाव रखते हो, ऐसा हो सकता है। तो अलग अलग ग्रहों का यहाँ पर रिजल्ट अलग अलग होगा और वो लगन के अनुसार भी रिजल्ट भिन्न भिन्न होगा। तो 9th हाउस जैसा कि आपको पता है, हमने चर्चा कर ली है लगभग। 9th हाउस आपके लिए कितना इम्पोर्टेंट है ये आप जान गए होंगे। तो फिलहाल बस इस वीडियो में इतना ही। वीडियो देखने के लिए आपका
शुक्रिया।